नमस्ते। आपके द्वारा दी गई तिरुमला वेंकटेश्वर की इस पावन गाथा को एक नए और प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत किया गया है। वीडियो शीर्षक वैकुंठ त्याग से कलयुग के प्रत्यक्ष देव तक भगवान वेंकटेश्वर की अद्भुत गाथा। दृश्य एक। प्रस्तावना। वैकुंठ में प्रलयकारी क्षण। क्या एक ऋषि का प्रहार ईश्वर को विवश कर सकता है? क्या वैकुंठ का स्वामी, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का पालनहार है, पृथ्वी पर भूख और प्यास सहने के लिए उतर सकता है? आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जहां अहंकार का अंत होता है, प्रेम की परीक्षा होती है और शुरू होता है इतिहास का सबसे अनोखा ऋण समझौता। आंध्र प्रदेश की 7 पहाड़ियों पर स्थित तिरुमला मंदिर महज एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि कलयुग के साक्षात देवता भगवान श्रीनिवास का निवास है, जिन्हें हम बालाजी और वेंकटेश्वर के नाम से भी पूजते हैं। दृश्य 2। भृगु मुनि का अहंकार और लक्ष्मी का त्याग। कथा शुरू होती है सरस्वती नदी के तट पर, जहां ऋषियों के मन में सवाल उठा, त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? महर्षि भृगु इस परीक्षा के लिए निकले। ब्रह्मा और शिव के बाद जब वे वैकुंठ पहुंचे तो योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर उन्होंने प्रहार किया। महत्वपूर्ण मोड़। भगवान विष्णु ने तो क्रोध को क्षमा से जीत लिया, लेकिन उनके हृदय में वास करने वाली देवी लक्ष्मी इस अपमान को सह न सकी। वे वैकुंठ त्याग कर पृथ्वी, कोल्हापुर चली गईं। लक्ष्मी के बिना नारायण श्रीहीन हो गए और अपनी अर्धांगिनी की खोज में उन्होंने स्वयं ही वैकुंठ छोड़ दिया। दृश्य 3। धरती पर संघर्ष और गोपनीय सहायता। मानव रूप धारण कर भगवान श्रीनिवास तिरुमला की पहाड़ियों पर एक चींटी की बांबी एंटहिल में तप करने लगे। जब ईश्वर ने मानव देह ली तो उन्हें भूख और प्यास ने भी घेरा। उनकी इस पीड़ा को देख भगवान ब्रह्मा और महादेव व्याकुल हो उठे। उन्होंने एक गोपनीय योजना बनाई। ब्रह्मा जी एक गाय बने, भगवान शिव एक बछड़े के रूप में प्रकट हुए। इन्होंने चोल राजा के महल के माध्यम से गुप्त रूप से भगवान को अपना दूध अर्पित कर उनकी भूख शांत की। दृश्य 4। मां का वात्सल्य और राजकुमारी पद्मावती। पीड़ा के इसी काल में भगवान की भेंट बकुला देवी से हुई, जो पिछले जन्म में भगवान कृष्ण की माता यशोदा थीं। उन्होंने श्रीनिवास को पुत्र की तरह पाला। फिर वह क्षण आया जब शिकार के दौरान श्रीनिवास की दृष्टि राजकुमारी पद्मावती पर पड़ी। यह केवल एक मिलन नहीं, बल्कि सदियों पुराने उस वचन की पूर्ति थी जो प्रभु ने त्रेता युग में वेदवती को दिया था। दृश्य 5। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ऋण समझौता। विवाह तय हुआ, लेकिन एक बाधा थी। श्रीनिवास एक सन्यासी के रूप में थे और पद्मावती एक राजकुमारी। विवाह के भव्य आयोजन के लिए भगवान ने देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर से ऋण लोन लिया। ऋण की राशि 1,14,00,000 स्वर्ण मुद्राएं। समझौता। भगवान कलयुग के अंत तक इस ऋण का केवल ब्याज चुकाएंगे। हुंडी का रहस्य यही कारण है कि आज भक्त जो भी दान मंदिर में देते हैं, वह उस ऋण के ब्याज के रूप में अर्पित किया जाता है। दृश्य 6। 2 देवियों का मिलन और शिलारूप। विवाह के बाद जब देवी लक्ष्मी को इस विवाह का पता चला तो एक गहन संवाद हुआ। दोनों देवियों के प्रेम और अधिकारों के बीच फंसे भगवान श्रीनिवास ने स्वयं को त्यागने का निर्णय लिया। वे एक पाषाण प्रतिमा, शिला में परिवर्तित हो गए। उनकी इस लीला को देख दोनों देवियों का क्रोध शांत हुआ। वे भी भगवान के साथ सदा के लिए स्थापित हो गईं। श्रीदेवी महालक्ष्मी भगवान के हृदय के बाईं ओर, भूदेवी पद्मावती भगवान के हृदय के दाईं ओर। निष्कर्ष। कलयुग के प्रत्यक्ष देव। आज तिरुमला की 7 पहाड़ियां भगवान विष्णु के वाहन आदिशेष के 7 फनों का प्रतीक हैं। यहां भगवान वेंकटेश्वर आज भी साक्षात विराजमान हैं, जो अपने भक्तों के कष्टों को हरते हैं और उस प्राचीन ऋण को चुकाते हुए हमें धर्म की राह दिखाते हैं।
वीडियो संदेश। अगर आपको यह आध्यात्मिक शोध पसंद आया हो तो अपनी श्रद्धा गोविंदा गोविंदा लिखकर व्यक्त करें और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए हमसे जुड़े रहें। इस स्क्रिप्ट में प्रयुक्त शब्द सम्मानजनक हैं और किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना आध्यात्मिक तथ्यों को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करते हैं।